हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोग प्रैक्टिस जो मैंने स्टार्ट किया था उसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क पर। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे यहाँ पूछे जाते हैं। आज का मेरा जो सेशन होगा वह टाइम एंड वर्क पर होगा। ठीक है गाइस, तो हम लोग बेसिकली टाइम एंड वर्क से जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा आता है तो हम लोग उस टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, आज देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क से मैं उठाया हूँ। देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चंस को पढ़िए एक बार ध्यान से। क्वेश्चंस क्या कह रहा है समझिए उस चीज़ को। कह रहा है क्या कि अमित एंड सुजीत टुगेदर कैन कंप्लीट एन असाइनमेंट ऑफ डाटा एंट्री इन 5 days, राइट। सुजीत स्पीड इज 80% ऑफ अमित स्पीड। समझ पा रहे हैं? द टोटल के ड्यूरेशंस इन द असाइनमेंट आर 56000. What is the Amit speed? What is Amit speed in k डिप्रेशंस पर आवर? मतलब प्रत्येक घंटा का यह निकालना कि डिप्रेशन क्या होगा इफ दे वर्क 4 hours पर डे। यदि कि वे प्रत्येक दिन में 4 घंटा काम करते हैं, पर डे 4 घंटा काम करते हैं। समझिए क्वेश्चंस को। कह रहा कि अमित एंड सुजीत टुगेदर कैन कंप्लीट एन असाइनमेंट, यानी कि अमित को मैंने ए मान लिया और सुजीत को मैंने एस मान लिया। ठीक है जी। कंप्लीट एन असाइनमेंट ऑफ डाटा एंट्री इन 5 days, यह 5 दिन में डाटा एंट्री का काम पूरा कर सकते हैं, राइट। वेरी गुड। उसके बाद एक चीज और मेंशन किया हुआ कि सुजीत का जो स्पीड है वह अमित के स्पीड का कितना 80% है गाइस। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर अमित 100 पेज टाइप करता होगा, ध्यान से देखिएगा, तो यह कितना करता होगा 80% करता होगा, मतलब 80 पेज करता होगा। ये इस आपका एफिशिएंसी बता रहा है कि सुजीत का जो स्पीड है वो अमित के स्पीड का 80% है। तो गाइस, ये 20 के 80 और 20 25 100, यानी कि 4/5 आ जाएगा। देख लीजिएगा 4/5, यानी कि गाइस ये सुजीत का स्पीड कितना हो गया 4 यूनिट और ये अमित का 5 यूनिट, ये शो कर रहा है, राइट। अब इसको ठीक करने के लिए मैंने यहाँ पर x कह दिया और यह x कह दिया। x क्या है आपका की डिफरेंस के रूप में मैंने यहाँ पर अलग से रूप में ले लिया इसको। देखिएगा, अब यह कह दिया अमित के लिए गाइस, तो अमित के लिए कितना 5x, मैंने यहाँ पर 5x कह दिया, और सुजीत के लिए कितना है 4x, मैंने यहाँ पर 4x कह दिया, और यह 5 दिन में यह काम पूरा कर सकते हैं। उसमें एक लाइन और मेंशन किया हुआ गाइस कि इन लोग 4 घंटे पर डे काम करते हैं, तो 4 से आप गुना कर देते हैं। और कितना पेज टाइप करते हैं, कितना की डिप्रेशन इन लोग का, तो की डिप्रेशन है गाइस इन लोग का 576000, इतना आपका इन लोग टाइप करते हैं। की डिप्रेशन के रूप में यह दिया गया है गाइस। ध्यान से देखिएगा, ये मैं क्या लिया हूँ, ये अमित के लिए और ये सुजीत के लिए। ये चूंकि रेशियो में होगा तो इसको हटाने के लिए मैंने x एज्यूम कर लिया हूँ। तो 5x और ये 4x और ये 5 जो होगा गाइस, ये 5 घंटा जो शुरू में दिया था, और ये 4 घंटा पर डे काम करते हैं। तो देखिएगा 5x और 4x कितना हो जाएगा 9x और 4 5 20, यह हो जाएगा 576000 यह। ठीक है गाइस, तो ये अगर कट करेंगे इसको तो यह आ जाएगा कितना बार में। इसको हम एक काम कर सकते हैं, आप इसको एजी करने के लिए 1000 इधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यह हो जाएगा 9 6 56, 3 9 4 36, यह हो जाएगा। यानी कि जो x का मान होगा यह भी कट जाएगा कितने बार में 20 25 100 50, यानी कि 0 आ जाएगा। 5 6 20 के 2 30 और 2 32, यह आ जाएगा। x का जो वैल्यू है 3200 है। अब गाइस यहाँ पर यह 3200 क्या निकला, ये रेशियो निकल पा रहा, देख रहे होंगे ये क्या रेशियो निकल पा रहा। अब गाइस ये पूछ रहा है कि अमित कितना के डिप्रेशन यूज किया होगा, तो अमित का कितना 5x है, जो कि x का मान कितना है गाइस 3200, तो 3200 से गुना करेंगे आप यहाँ पर, तो 32 5 160 पर 00, यानी कि 1600 की डिप्रेशन होगा। और यही क्वेश्चन पूछ रहा था क्या कि आपको निकालना है की डिप्रेशन किसका, अमित का। व्हाट इज अमित स्पीड इन की डिप्रेशन, तो अमित का स्पीड कितना होगा, तो आप देख लीजिएगा गाइस 16000। ऑप्शन देख लीजिएगा, जहां भी होगा ऑप्शन नंबर सी में चले जाइएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए यह क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छे से, इसको समझिए। हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा गाइस। एक बार ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है उस चीज को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस कि ए बिल्डर डिसाइडेड टू बिल्ड ए फार्म हाउस इन 40 days, राइट। ही एम्प्लॉयड 100 men इन बिगिनिंग, शुरुआत में वो कितना आदमी लगाया 100 आदमी लगाया, एंड 100 मोर आफ्टर 35 days, और 35 दिनों के बाद 100 आदमी की और उसमें इन्वॉल्व कर दिया, एंड कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम, और इस प्रकार से काम समय पर पूरा हो गया, राइट। इफ
नो एडिशनल मैन वुड हैव बीन एम्प्लॉयड देन फाइंड द डिले। या कहने मतलब क्या हुआ कि अगर कोई उसमें हम एक्स्ट्रा आदमी को नहीं इन्वॉल्व किए होते तो काम कितने दिन तक डिले होता, यह क्वेश्चन कह रहा। तो गाइस बड़ा आसान है, एक समझिएगा कि ए बिल्डर डिसाइड टू बिल्ड ए फार्म हाउस इन 40 डेज, 40 दिनों में काम करने का ठेका लिया बंदा। ही एम्प्लॉयड 100 मेंस, और उन्होंने 100 आदमी को शुरुआत में लगा दिया। अब क्या करा कि 35 दिनों के बाद 100 आदमी इन्वॉल्व कर दिया। तो एक चीज समझिएगा कि 35 दिनों के बाद अगर 100 आदमी को इन्वॉल्व किया है तो वह आदमी कितना दिनों तक काम किए होंगे। देखिएगा 40 दिन का ठेका था, 40 दिन में 35 दिन काम हो चुका है। तो जो 100 जो नए लोग आए, नए व्यक्ति एडिशनल मैन, वह 100 लोग हैं, तो एक्स्ट्रा 5 दिन काम करने का मौका मिला होगा। यानी 35 डेज होने के बाद 5 दिन एक्स्ट्रा बचा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो गाइज यहाँ पर इन लोग जो नए व्यक्ति आएंगे, नया व्यक्ति जो आएगा वो 5 दिन काम करेगा, है या ना। आप बात समझ रहे हैं। 35 दिनों के बाद 100 आदमी इन्वॉल्व किए और काम समाप्त हो गया समय पर। तो समाप्त हो गया मतलब 40 दिन में ही समाप्त हो गया, क्योंकि टारगेट था 40 दिन का। तो 40 दिन में अगर 35 दिन समाप्त हो गया तो बचा कितना, 5 दिन। समझ पा रहे हैं। तो इसी 5 दिन मौका मिला हो किसको, ये 100 नए आदमी लोग के लिए। ये नए आदमी है, यह क्या है, न्यू मैन है, नए आदमी लोग हैं। अगर सपोज यह जो भी काम है, अगर ये 100 लोग नहीं होते, नए आदमी नहीं आते, तो ये पुराने वाले 100 लोग काम करते। ये हो गया ओल्ड मैन, जो पहले वाले काम करते, ये हो गया ओल्ड मैन। तो गाइस आप बताइएगा, यह काम करते थे, काम कितना है, 100 कैंसिल आउट, बचा कितना, 5, और 5 दिन, ये आंसर 5 दिन डिले होता। समझ पा रहे मेरी बात को। तो आंसर कितना आ गया, 5 दिन। लेकिन बहुत सारा बच्चा को यह चीज समझ में नहीं आ रहा होगा। खैर मैं एक बार फिर से इसको बनाना चाह रहा हूं आपको तरीके से समझाने के लिए। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा कि अगर एक काम कीजिएगा, जैसे कि गाइस यह कह रहा कि 35 दिन के बाद, आफ्टर 35 डेज, आफ्टर 35 डेज 35 दिन काम हुआ, राइट। तो 35 दिन काम करने के बाद 100 आदमी और आ गए। तो पहले से 100 आदमी इन्वॉल्व थे, हाँ या ना। तो 100 आदमी और आ गए मतलब 200 आदमी आ गए। और यह बोल रहा है कि काम जो है समय पर समाप्त हो गया। तो समय पर मतलब 40 दिन था, 35 दिन के बाद 5 दिन मौका मिला होगा, तो 200 लोग 5 दिन काम किए होंगे, हाँ या ना। अब यह जो भी काम है, यह काम को कैसे कौन करेगा। यह जो भी काम है, अगर मान लीजिए 100 आदमी नहीं इन्वॉल्व होते तो पुराने वाले 100 लोग करते, तो यह हो जाता कितना, 2 बार में। और यह 10 दिन का काम था, हाँ या ना, 10 दिन का। यानी कि गाइस 35 दिन जो शुरू में लगा था, 35 दिन और 10 दिन, यह कितना, 45 दिन हो जाता। टारगेट कितना था, 40 दिन का। लग कितना जाता, 45 दिन का। बात समझ पा रहे हैं। तो आप बताइए कि डिले कितना दिन हुआ। जो काम 40 दिन में पूरा करना था वह काम 45 दिन में हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि वह 5 दिन, कितना दिन, 5 दिन डिले होता। यही क्वेश्चन पूछ रहा है इसकी डिले बताइए, फाइंड द डिले, यानी कि लेट कितना होता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 35 दिन शुरू में और 10 दिन इधर चला काम। तो 35 10 45, पूरा होना था 40 दिन में। अंतर जो भी रहा होगा वह इसका डिले शो करेगा। लेकिन इतना करने से अच्छा है कि जो मैंने शुरू में बताया था कि 100 गुने 5 जो नए लोग और ये पुराने लोग, यह कटेगा तो कितना आ जाएगा, 5 दिन। और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। चलिए इसको अच्छे से समझिए, हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा कि द वर्क डन बाय वुमेन इन 8 आवर्स। ए वुमेन मतलब एक महिला 8 घंटे काम करती है। 8 घंटे, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, यह। उसके बाद इज इक्वल टू द वर्क डन बाय ए मैन इन 6 आवर्स। और एक आदमी जो है वह 6 घंटे काम करता है। एंड ए बॉय इन 12 आवर्स, एंड ए बॉय 12 आवर्स। ये सब के सब इक्वल है। देखिए बोल रहा है कि द वर्क डन बाय वुमेन इन 8 आवर्स इज इक्वल टू द वर्क डन बाय ए मैन इन 6 आवर्स एंड बाय बॉय इन 12 आवर्स। यह कह रहा है। अब कह रहा है इसकी इफ वर्किंग 6 आवर पर डे 9 men can complete a work in 6 days, then in how many days 12 men
12 women and 12 boys together finish the same work working 8 hours per day। ध्यान से देखिएगा, वर्किंग 8 hours per day। मैंने क्वेश्चन रीड किया, आपने चीज़ को देखा। तो गाइस कहना क्या है, इसको समझिएगा। पहले इसका निकालना होगा एफिशिएंसी, राइट। तो ये 8, 6 और 12 का एफिशिएंसी क्या हो जाए, आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए। यह तो 24 आ रहा होगा। कितना आ जाएगा, इस 24 आ जाएगा। 8 या 24, 6 चौके 24 हो जाएगा और 12 दूनी के 24। ये इसका एफिशिएंसी कहलाएगा ये। ठीक है जी, वेरी गुड। अब यहाँ पर आपको निकाल दीजिएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होगा, आइए देखिएगा। टोटल वर्क अगर मैं निकालने जा रहा हूँ तो गाइस आप समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ वर्किंग 6 hour per day, 6 hour per day, 9 men can complete a work 6 days and 6 days। ये लिख दिया। मतलब एक काम को 9 आदमी 6 घंटे में काम करते हुए, यानी कि कितना, 6 दिन में उसको 6 डेज में पूरा करते हैं गाइस। तो कहना क्या था इसका, देखिए 6, 9 m का वैल्यू कितना आपका देख पा रहे होंगे, 4 है। यहाँ पर आप 4 कर दिए होते और ये 6, तो यह गाइस आ जाता, टोटल वर्क आ जाता। ठीक है। अब इसी टोटल वर्क को फिनिश किसको करना है, तो गाइस जो पूरा करने वाले हैं काम को वह कितने लोग हैं। देखिए कह रहा है क्या कि 12 मेन है और 12 वोमेन है और 12 बॉयज है। यह कह रहा है 12 मेन, 12 बॉयज एंड 12 वोमेन, यह कह रहा है। और यह जो काम करते हैं पर डे 8 आवर्स करते हैं। कितना काम करते हैं, 8 आवर्स पर डे काम करते हैं। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो गाइज मेरे को डेज नहीं मालूम है, मैंने डी एज्यूम कर लिया। और काम है कितना, तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर, यह आपको मैंने यहाँ पर लिख दिया 6 × 9 × 4 × 6। देख लीजिए गाइज, देख पा रहे होंगे यह आपका टोटल वर्क है। और यह वे लोग हैं जो काम को फिनिश करना चाहते हैं। 12 मेन है, 12 वोमेन है और 12 क्या है, ध्यान से देखिएगा, 12 बच्चे हैं यानी कि बॉयज हैं। यह 8 आवर्स पर डे काम करते हैं। तो पूछ रहा है क्या, कितने दिन में काम को समाप्त कर लिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। या आप देख पा रहे होंगे कि m का वैल्यू कितना हो गया, 4 है, तो 12 चौक 48 हो जाएगा। w का कितना, 3, तो 12 3 36 हो जाएगा इस। और बॉयज से कितना होगा इस 2, तो 12 दूनी के 24, ये आ जाएगा। और यहाँ पर 8 × d, यहाँ पर अगर आप काम करेंगे तो आप चाहे तो गुना कर सकते, नहीं तो छोड़ दीजिए जिटिस, यह काटने में आसान होगा, ये आ जाएगा। तो अगर आप जोड़ना चाहेंगे इसको तो देखिएगा कितना आ जाएगा, 6 4 10 और 8 18 के 8, 6 4 10 18 के 8, एक बचेगा, 2 3 5 और 9 और 1 10, इतना हो जाएगा। यह 8 × d और यह 6 × या हम इसको ऐसे कह देते हैं 6 9 54 हो जाएगा और 4 6 का 24। कोई दिक्कत देखिएगा, 54 दूनी के 108 हो जाएगा और 8 3 के 24। तो गाइस डी का जो वैल्यू होगा वह 3/2 अर्थात 1/2 डेज। यही क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। क्वेश्चंस क्या कर रहा है, मैं एक बार इसको रीड करता हूँ अच्छे से, आप चीज़ों को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि A and B कैन डू a piece of work in 10 days, B and C 15 days and C and A in 20 days। यह बोल रहा है कि A और B किसी काम को 10 दिन में, B और C 15 दिन में और C और A उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, राइट। दे ऑल वर्क एट इट फॉर 6 days, और ये सभी लोग मिलकर 6 दिनों तक काम करते हैं, राइट। एंड देन A लिव्स, और उसके बाद A ने काम को छोड़ दिया। एंड B एंड C गो ऑन टुगेदर 4 days मोर, और B और C जो है 4 दिन और एक साथ काम को या काम में लगे रहते हैं। इफ B then lives, और उसके बाद B फिर छोड़ दिया, B छोड़ दिया फिर से, तो क्या कर रहा कि हाउ लॉन्ग विल C टेक टू कंप्लीट द वर्क, तो C उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा। देखो क्वेश्चन क्या करेगा इसके, देखो A और B किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, B और C उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, और C और A जो है गाइस उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यह अब इसका क्या करते हैं, एलसीएम निकालते, 10 15 20 का एलसीएम कितना होता है 60, 10 6 के 60, 15 6 के 60 और ये 20 3 60। ठीक है जी, आप पहले यह एलसीएम निकालेंगे तो इससे मालूम चलेगा कि काम एक्चुअली है कितना, यह आपको शो करेगा, टोटल वर्क को शो करेगा, राइट। तो यह हो जाएगा, इनका एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है जी, अब बताइए गाइस यहाँ पर क्या कि A + B, B + C और C + A की बात कह रहा है। तो आप बताइए कि A + B, B + C, देखिएगा A 2 बार है, B 2 बार है, C 2 बार है। तो गाइज मैं इसको सीधे 2 से गुना कर सकता हूँ ABC को।
अब देखिए 6 4 10 3 13, यह हो जाएगा 13 हो जाएगा एफिशिएंसी, राइट। तो A प्लस बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी होगा वह 13/2। मैं 2 क्यों लिखा मालूम चला आपको कि 2 देख पा रहे होंगे, A B B और C है, तो 2 का मल्टीपल में होगा सब, ठीक है जी। और ये 6 4 10 3 13, 13 क्या है इनका एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता है। तो गाइस इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं A प्लस बी प्लस सी तो यह आ जाएगा 13/2, ये तीनों का एफिशिएंसी यह होगा। अब जो क्वेश्चन कह रहा है आइए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है गाइस कि हाँ दे ऑल वर्कड इट फॉर 6 days। अगर इन लोग 6 दिन काम करते हैं साथ में, यानी कि A B और C जो है वह 6 दिन काम करते हैं एक साथ में, ठीक है। 6 दिन के बाद A ने काम को छोड़ दिया। अब बताइए कि A काम को छोड़ दिया तो आगे कौन जाएगा? B और C काम कर रहा था। अगर A B C साथ में काम करना स्टार्ट किए और 6 दिन काम करने के बाद A काम पर आना बंद कर दिया तो आगे कौन आएगा? B और C आएगा। तो B और C काम कर रहे थे और ये लोग जो काम किए वह 4 दिन एक्स्ट्रा किए, यानी कि 4 दिन यह साथ में काम किए। 4 दिन के बाद B भी काम छोड़ दिया, कह रहा है कि इफ B देन लिव्स, B भी 4 दिन के बाद छोड़ दिया। तो यह पूछ रहा है कि C समय कितना लेगा उस कार्य को पूरा करने में, रिमेनिंग वर्क को। ये आगे नहीं मालूम है C का वैल्यू कितना होगा। तो एक काम कीजिएगा, इस देखिएगा A B और C कितना काम करते हैं? 6 दिन। एक दिन का काम कितना है? 13/2। तो 13/2 से आप यहाँ पर गुना कर दीजिए तो यह आ जाएगा 2 3 6 यानी 13 3 39 काम पूरा कर चुके होंगे, राइट। अब रही बात B और C के लिए, तो गाइस B और C के लिए देखिएगा काम कितना है? 4 काम करेंगे, तो 4 से अगर गुना करेंगे मेरे भाई तो 4 4 16 हो जाएगा, हाँ या ना? यह काम हो जाएगा, यानी कि 39 काम और ये 16 काम दोनों को अगर जोड़ दें तो 39 16 कितना हो जाएगा? 9 6 15 का 5 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 55। कोई दिक्कत? यानी कि मैं आपको छोटा सा बात समझाना चाहता हूं। मान लीजिए कि 60 पेज टाइप करना था, मैंने किसी व्यक्ति को दिया कि 60 पेज टाइप करो, जिसमें 55 पेज मेरा टाइप हो गया, तो बच्चा कितना होगा? 5 पेज, यानी कि 5 काम बाकी होगा। तो मैंने क्या किया, इसमें से 5 घटा 55 घटा दिया, तो काम कितना बचा? 5। और यही जो 5 है वह कौन काम करेगा? C को करना है। इसी 5 काम को कौन करेगा? C करेगा जी। अब C कितना दिन समय लेगा? तो गाइस यह क्या है? वर्क चाहिए, क्या? एफिशिएंसी, तब ना टाइम आएगा। वर्क बाय एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है? टाइम होता है, ठीक है जी। तो यह हो गया वर्क, नीचे चाहिए क्या? एफिशिएंसी। तो गाइस किसका एफिशिएंसी? C का एफिशिएंसी। तो C का एफिशिएंसी कैसे निकाला जाए? तो आप बताइएगा यहाँ पर कि A प्लस B प्लस C का वैल्यू कितना दिया है? 13/2 दिया हुआ है। तो अगर हम A और B का अगर पुट कर दे वैल्यू यहाँ पर कितना है? 6, तो C का अपने आप आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना? तो गाइस यहाँ पर मैं रख दिया 6 प्लस C इक्वल टू 13/2 मतलब कितना? 6.5। तो हम सीधे कह सकते हैं क्या कि जो C का जो वैल्यू होगा 16.5 में से घटाएंगे 6 तो कितना आ जाएगा? 1/2 या 0.5 कह सकते हैं, हाँ या ना? 0.5 कह सकते हैं गाइस। अब यही C का जो हो गया वह एफिशिएंसी दिख रहा है गाइस सबको? नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये देखिएगा कि A प्लस B प्लस C का मान जो दिया है गाइस 13/2, क्या मैं इसको 6.5 कह सकता हूँ? हाँ या ना? बिल्कुल कह सकता हूँ। अब देखिएगा A प्लस B का एफिशिएंसी दिया है 6, तो 6 प्लस C और यह कितना? 6.5 मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, तो C का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6.5 माइनस 6 यानी कि 0.5। यह हो जाएगा C की कार्यक्षमता अर्थात एफिशिएंसी। मैं आपको समझाने के लिए यूज किया। अब इसी एफिशिएंसी से आपको यहाँ पर डिवाइड करना था, 0.5 से डिवाइड कर देते तो ये आपका आया था टाइम। वर्क बाय एफिशिएंसी इक्वल टू टाइम। गाइस पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 हो जाएगा और यहाँ से पॉइंट ये हट जाएगा, तो 5 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 10। और 10 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 10 दिन ऑप्शन में है, देख लीजिएगा, 10 दिन ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए गाइस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आज का हम लोग का। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या करा, गौर कीजिएगा। A कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 120 days and B can do the same work in 150 days, right? They work together for 20 days and then A leaves and B continues work. A ने काम को छोड़ दिया और B उस काम को करता ही रहा। After 12 days that, यानी कि 12 दिनों तक B काम करते रहा। उसके बाद बोल रहा है कि C joins the work, और उसके बाद C ने उस काम में ज्वाइन किया and the work is completed in 48 days more, और यह काम 48 दिन और दिनों तक चला। In how many days C can do it alone? तो C अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे पूछ रहा है।
देखिए इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ए और बी। ए कह रहा है गाइस यहाँ पर कि 120 दिन लिया और बी लेता है 150 दिन, ये लेता है, राइट। तो 120 और 150 का अगर मैं एलसीएम निकालो तो कितना आ जाएगा, 600। ये निकलेगा, इनका टोटल वर्क निकलेगा, 600 आ गया, 12 25 60 हो जाएगा और ये 15 जगह 60, ये इनका एफिशिएंसी कहलाएगा, राइट। अब यहाँ पर कह रहा है कि देखिएगा ए और बी साथ में काम करना स्टार्ट किए और यह 20 दिनों तक साथ में काम किए, राइट। ए और बी 20 दिनों साथ में काम करते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है कि ए लिप्स और ए ने काम छोड़ दिया तो काम कौन करेगा, बी, और यह 12 दिनों तक और काम को करता है बी। उसके बाद 12 दिनों के बाद सी उस कार्य में शामिल होता है, अर्थात बी प्लस सी उस कार्य को करते हैं और यह जो काम है 48 डेज मोर यानी कि और लगता है। यही क्वेश्चन है गाइस। तो पूछ रहा क्या कि सी अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, ये आपसे आंसर निकालना है। क्वेश्चंस यही है कि ए और बी का आपको दिया हुआ टाइमिंग, ए और बी 20 दिन करते हैं, उसके बाद ए छोड़ देता है, बी और 12 दिन काम करता है, ठीक है जी। 12 दिनों के बाद उसमें सी आपका सहायता करने के लिए बी को आ जाता है, जो कि कार्य 48 डेज मोर यानी कि और आगे तक एक्सटेंड होता है। तो इस प्रकार से पूछा कि अगर सी अकेले उस काम को करे तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो गाइस इसमें करना क्या था, पहले आप एफिशिएंसी निकालिए तो देख पा रहे होंगे कि ए के लिए 5 और बी के लिए 4, मतलब 5 हो गया और यह 4, 9 काम इन लोग करेंगे। तो 20 दिन में कितना काम हो जाएगा, 180 काम हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर बी करेगा 12 दिन में तो एक दिन में कितना काम करता है, 4, तो 12 चौक 48 काम हो जाएगा। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 8, 8 4 12 2 और 1, 228 काम इन लोग पूरा कर चुके होंगे। तो गैस काम कितना है, 600। तो 600 में से 228 मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 10 - 8 2 हो जाएगा, 9 - 2 7 और 5 - 2 3, यह हो जाएगा 372 काम रिमेनिंग बचा होगा। अब इस 372 काम को किसको पूरा करना होगा, बी और सी को। कितने दिन में, 48 दिन में। तो गाइस एक चीज बताइएगा कि 48 दिन में पूरा करना है कितना काम, 372 काम है। तो 372 बटा में अगर हम करेंगे 48 तो यह हो जाएगा क्या, इनका एफिशिएंसी निकलेगा। ध्यान से देखिएगा, यह निकलेगा क्या मेरे को, एफिशिएंसी। यह काम और यह डेज, वर्क बाय टाइम, इसको क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। अब मैं देख रहा हूं कि यह 4 से कट रहा है तो 12 चौक 48, ये 12 में कट जाएगा, यह हो जाएगा 4 9 36, 1 4 3 12 यानी कि 93 बटा में 12, यह निकल जाएगा एफिशिएंसी। किसका, बी और सी का। बी और सी का एक बार बताइए कि बी और सी का एफिशिएंसी आ गया 93 बटा में 12। बी का है कितना आपका, 4 है। तो अगर बी इधर जाएगा तो मैं सीधे 4 माइनस कर देता हूं। अब बी को यहां से मैंने यहां पर रिमूव कर दिया, हटा दिया। बी का एफिशिएंसी जो 4 आता, मैंने 4 यहां माइनस कर दिया। गाइस अब बताइएगा कि 12 चौक 48 यानी कि सी का जो वैल्यू होगा वह 93 - 48 बटा में 12 हो जाएगा। यह 3 है, ध्यान से देखिएगा, 3 13 - 8 5 हो जाएगा जी, और यह 8 - 4 यानी कि 45 बटा में 12, यह क्या हो गया, सी का एफिशिएंसी। अब यही कह रहा है गाइज कि सी उस कार्य को, आप यहाँ छोटा कर लीजिए इसको, 15 × 45 और यह 4 × 12 यानी 15 बटा 4, ये छोटा कर लीजिए। यह हो गया सी का एफिशिएंसी हो गया, राइट। कितना एफिशिएंसी हो गया, 15 बटे 4 डिवाइड कर दीजिए, 4 यहाँ पर कर दीजिए। यह कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो 15 चौके 60 यानी 40 × 4 यानी 160 दिन, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो गाइज मैंने इसमें जो काम किया वह अल्टीमेटली यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सी का एफिशिएंसी निकालने के लिए मैंने बताया आपको कैसे निकाल पा रहे होंगे। तो सी का जैसे ही आप एफिशिएंसी निकाल लेते हैं गाइज, उसी चीज से आप अगर यहाँ पर डिवाइड करते हैं पूरे वर्क को एफिशिएंसी से, तो क्या आ जाएगा, टाइम किसके द्वारा, सी के द्वारा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आप ध्यान दीजिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन के नंबर पर गौर मत कीजिएगा, क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या मैं दे रहा हूँ ना, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रमेश कैन फिनिश ए जॉब इन 20 डेज। रमेश जो है वह 20 दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है। ही वर्कड फॉर 10 डेज, और उन्होंने 10 दिन काम किया, उन्होंने 10 दिन काम किया अकेले। और उसके बाद बोल रहा है कि एंड द रिमेनिंग वर्क विद दिनेश, और उसके बाद जो क्या आ गया, दिनेश आ गया उसमें, रमेश प्लस दिनेश, रमेश प्लस दिनेश, ये दोनों आ गए, रमेश और दिनेश ही आ गए। और इन दोनों ने मिलकर यह 2 दिन में काम को पूरा किया।
क्वेश्चंस को पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन क्या करा कि रमेश कैन फिनिश ए जॉब इन 20 डेज, 20 दिन में पूरा कर सकता है। अगर कोई पूछेगा कि टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं कि रमेश कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ये हो जाएगा टोटल वर्क। लेकिन कह रहा क्या कि ही वर्क फॉर 10 डेज, उन्होंने 10 दिन ही काम किया अकेले। उसके बाद रिमेनिंग काम को पूरा करने के लिए साथ में कौन आ गया, दिनेश आ गया, और इन्होंने 2 दिन तक काम में लगा रहा और इस प्रकार से काम पूरा हो गया। ठीक है जी। तो अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज वुड बोथ दिनेश एंड रमेश टुगेदर टेक टू कंप्लीट द एंटायर वर्क, यानी कि पूरे काम को पूरा करने में, यानी पूरे काम को समाप्त करने में कितना समय लेंगे, कौन, रमेश और दिनेश, है ना जी। तो गाइस एक बात बताइए, मैंने क्या कर दिया, 2 × 10, ये 5 हो जाएगा 5R, और यहाँ पर R + D, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4R, और ये हो जाएगा D, यानी कि मैं सीधे कह सकता हूँ कि R/D = 1/4। ध्यान से देखिएगा, R/D = क्या हो जाएगा 1/4। गाइस यहाँ पर जो मैं ये बताया, क्या रेशियो मैंने बताया कि इनका एफिशिएंसी क्या है एक्चुअली, ये R मतलब रमेश के लिए और D किसके लिए, दिनेश के लिए है। ठीक है जी। अब आपको निकालना था टोटल वर्क, टोटल वर्क। तो रमेश जो है वो पूरे काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो रमेश यानी कि R के लिए कितना शो कर रहा है 1, तो 1 गुने करेंगे 20, तो यह आ जाएगा 20 काम हो जाएगा। ठीक है जी, यह 20 काम हो जाएगा। अब इसी 20 काम को पूरा करने के लिए कौन आ रहा है, रमेश और दिनेश कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, डेज, कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो काम है कितना गाइस, 20 काम है, तो 20 को डिवाइड करना था, यहां पर मैंने इक्वल टू दे दिया ये इसी 20 काम को। तो देखिएगा रमेश और दिनेश, या आप एक ही बात यहां पर ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि अगर आपको रमेश और दिनेश का अगर टाइमिंग निकालना हो, टाइमिंग कितना दिन लगेगा, तो टोटल टाइम हो गया, सॉरी टोटल वर्क हो गया 20, और रमेश और दिनेश का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4 और 1 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दिन, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक बार मैं रिकॉल करता फिर से, रमेश 10 दिन काम करते हैं, उसके बाद उस काम को पूरा करने के लिए साथ में कौन आते हैं, दिनेश जी आते हैं, और इन दोनों ने मिलकर 2 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं शेष कार्य को। तो यहाँ से मैं क्या निकाल दिया, एक रेशियो निकल रहा होगा, रेशियो देख पा रहे होंगे आप। अब यह बोल रहा है कि टोटल वर्क, रमेश जो है पूरे काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। रमेश की लिए एफिशिएंसी क्या है 1, अगर बंदा रमेश 1 दिन में 1 काम करता है तो 20 दिन में कितना काम कर रहा होगा, 20 काम कर रहा होगा, हाँ या ना। अगर 1 दिन में 1 पेज टाइप कर रहा है रमेश, तो 20 में कितना पेज टाइप करेगा, 20 पेज। इसी 20 पेज को टाइप करने के लिए अगर रमेश और दिनेश दोनों का साथ में लगा दिया जाए तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, यह कह रहा है। तो गाइस काम हो गया कितना 20 पेज, या कोई भी 20 वर्क, और कौन कौन लग रहा है, रमेश और दिनेश। तो एफिशिएंसी कितना है 1 और 4 5 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 4, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चंस देखिएगा गाइस ध्यान से, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। टेक्टर ऑन द कंडीशन ही वुड पे ₹150 फॉर ईच डे ऑफ हिज वर्क बट वुड बी फाइन द रेट ऑफ ₹30 पर डे फॉर हिज absent. After 20 days the contractor paid the laborers रुपीज कितना 2820 रुपीज। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ही वर्कड, तो बताना आपको कि वह जो लेबर है काम कितना दिन काम किया। गाइस मैं क्वेश्चंस को एक बार समझाना चाहता हूँ हिंदी में, पहले देखिएगा कि देखिए एक जो ठेकेदार है वह मजदूरों को इस प्रकार से काम पर लगाता है कि एक दिन जो व्यक्ति काम करेगा उसको मिलेगा 150 रुपया। यही कह रहा है कि एक दिन जो काम करेगा उसका चार्ज कितना होगा आपका 150 रुपया होगा, एक दिन का जो मजदूरी होगा। और इस प्रकार से एक कंडीशन और देता है कि जिस दिन अगर आप ऑब्सेंट करोगे उस दिन 150 रुपये तक कटेगा ही कटेगा, साथ में आपको 30 रुपये पेनाल्टी चार्ज भी देना पड़ेगा। मतलब कितना 180 रुपये जाएगा आपके खाता से, 150 रुपया जो आपका मजदूरी है और 30 रुपया आपको पेनाल्टी चार्ज ऑब्सेंट करने के लिए। और यहाँ पर कह रहा है कि इस प्रकार से काम हाँ आफ्टर 20 डेज 20 दिन तक चलता है। कितना दिन चलता है गाइस 20 दिन चलता है, और 20 दिनों के बाद पैसा कितना मिलता है 2820 रुपीज़, यानी कि 2820 रुपये मिलता है। तो पूछ रहा है कि आखिर वह व्यक्ति वह मजदूर जो है कितना दिन काम किया, ये आपको बताना है। गाइस एक बात बताइए, समझ लीजिए कि मजदूर हम ही हैं और मैंने पूरा दिन काम किया, यानी कितना दिन बोल रहा है 20 दिन काम करने के लिए बोल रहा है। तो एक दिन का मेरा अगर चार्ज है 150 रुपया, तो अगर 20 दिन काम करते तो मेरे को इतना पैसा मिलता 3000 मिलता, हाँ या ना। लेकिन मिला कितना मेरे को
मेरे को मिल रहा है 2820 रुपया, 2820 रुपया मिल रहा है। मान लीजिए मैं मजदूरी कर रहा हूँ और 150 रुपया एक दिन का मेरा क्लास का है, और 20 दिन अगर मैं क्लास लेता हूँ पेमेंट कितना मिलेगा? 3000 मिलेगा। लेकिन मिल कितना रहा मेरे को? 2820 रुपया। क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैंने इसमें कुछ ऑप्शन किया। तो ऑप्शन क्या किए हैं, कितना ऑप्शन किया, ये आपको बताना है। तो गाइस एक बात बताइए, एब्सेंट जिस दिन हम करेंगे या जितना भी एब्सेंट रहा होगा, मुझे नहीं मालूम कि मैंने कितना दिन एब्सेंट किया, मैंने मान लिया कि एक दिन एब्सेंट किया, तो एक दिन जब आप एब्सेंट करेंगे इस, तो देखिए मेरा जो चार्ज है, मेरा जो रेट मजदूरी का है वो 150 रुपया है। 150 तो कटेगा ही कटेगा, साथ में आपको 30 रुपया पेनाल्टी चार्ज भी लग जाएगा एब्सेंट करने के लिए। तो 150 प्लस 30 यानी कितना? 180 रुपया आपके खाता से डिडक्ट होगा, 180 रुपया। और यह कितना दिन डिडक्ट होगा मालूम नहीं है, यही तो आपको निकालना है। तो गाइस एक बात बता दिए, यहाँ पर दिखेगा अगर मैं गुना करता हूँ तो यह कितना आ जाएगा? 3000, और यह आ जाएगा 180x, और यह आ जाएगा 2820 रुपया। ठीक है जी। तो जब इधर ले जाएंगे हम लोग तो यह आ जाएगा 180x आ जाएगा, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपको? घटेगा, ये भी कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। देखिए इतना 29 - 8 सही है, यानी 180 बचेगा। तो x का जो वैल्यू होगा वह 1। यह 1 क्या हुआ? यानी एक दिन सिर्फ मैंने एब्सेंट किया। आपसे यह क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, आपसे यह क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि आप कितना एब्सेंट किया, आपसे पूछ रहा क्या कि कितना दिन काम किया। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज ही वर्क, बताएं कि वह व्यक्ति कितना दिन काम किया। तो बताइए गाइस कि काम चला 20 दिन, उसमें से मैंने एक दिन एब्सेंट किया, तो चला कितना दिन होगा? 19 दिन। और ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा होगा। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, समझिए। हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन होगा हम लोग के लिए गाइस, ये देखिएगा ए एंड बी, स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन आप गाइस, ध्यान से देखिएगा। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए जॉब इन 16 डेज। ध्यान से देखिएगा, ए और बी जो है वह काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, राइट। बी एंड सी वर्किंग एलोन, बी एंड सी, बी और सी वर्किंग मतलब अकेले काम करते हुए 12 दिन पूरा करते हैं। मतलब 12 दिन ए भी लेगा और 12 दिन ए भी लेगा। ध्यान से देखिएगा, साथ में एलोन लिखा हुआ, मतलब इसका मतलब हुआ वर्किंग एलोन, मतलब बी अकेले 12 दिन और सी अकेले 12 दिन लेगा समय। ठीक है जी। अब यह बोल रहा है कि ए एंड बी कमेंट्स वर्क ऑन द जॉब। ए और बी काम को शुरू करते हैं एंड वर्क फॉर 4 डेज, और 4 दिनों तक साथ में काम करते हैं। वेयर ए अपॉन लिव्स, उसके बाद ए ने काम को छोड़ दिया एंड बी कंटिन्यूज 2 डेज मोर, और बी ने उस काम में 2 दिन और काम करते रह गया, राइट। देन ही लिव्स टू, और उसके बाद बी भी उस काम को छोड़ दिया। सी नाउ स्टार्ट्स वर्किंग, और उसके बाद सी काम को स्टार्ट करता है। फिनिश द जॉब, एंड उस काम को फिनिश करता है। हाउ मेनी डेज विल सी रिक्वायर, तो उस काम को पूरा करने में सी कितना समय लगेगा? हाउ मेनी डेज विल सी रिक्वायर, ये पूछ रहा है, यानी कि सी कितना समय लिया, ये आपसे निकालना है। देखिएगा तो गाइस क्या करना, 16, 12 और ये 12 एलसीएम निकालें, कितना आ जाएगा? 48, 12 चौक 48, सॉरी 16 है ना यार, 16 × 48, 12 चौक 48 और ये 4। बस यही समझना था। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी ने साथ में काम करना स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद इन्होंने 4 दिनों तक साथ में काम करते हैं। कितना दिन गाइस? 4 दिनों तक साथ में काम करते हैं। 4 दिनों के बाद ए ने काम को छोड़ दिया, तो ए कर काम छोड़ दिया था, काम कौन करेगा? बी कर रहा होगा। बी कंटिन्यूज फॉर 2 डेज मोर, और बी ने उस काम में 2 दिन और काम करते रहेगा। देन ही लिव्स टू, और उसके बाद बी भी काम को करना बंद कर दिया। अब कौन आता है? सी आता है, यह सी आता है। सी नाउ स्टार्ट्स वर्किंग फिनिश द जॉब, और सी इस काम को पूरा कर देता है। तो बताएं कि टाइम कितना लगेगा? यह तो गाइस बताइए यहाँ पर कि ए और बी के लिए 4 दिन का, तो 4 दिन में काम कितना हो जाएगा? तो एक दिन में कितना होगा? 3 से अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 काम हो जाएगा। बी के लिए देखिएगा तो बी कितना काम करता है? 4 से अगर मैं यहाँ गुना करूँ तो 4 दिन कितना आ जाएगा? 8, यानी 12 8 कितना हो गया? 20। अगर 20 अगर माइनस करेंगे आप यहाँ पर तो यह 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 - 2 यानी कि 28। ये 28 काम बच जाएगा। अब ये 28 काम कौन पूरा करेगा? सी करेगा। तो सी का एफिशिएंसी है कितना आपका? गाइस है कितना एफिशिएंसी? 4 है, तो 4 से हम डिवाइड करते तो वर्क बाय एफिशिएंसी इक्वल टू क्या आ जाएगा? टाइम, यानी कि यह जो आंसर आ जाएगा 7 दिन, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
आप एक बार क्वेश्चंस को पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी और सी का अलग अलग बात कह रहा था। यह बोल दिया कि ए और बी 4 दिन काम करते हैं, उसके बाद ए छोड़ देता है, बी 2 दिन और काम करता है, उसके बाद फिर सी आता है। तो पूछा था कि यह काम पूरा होने में यानी सी कितना समय लगेगा। तो ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ऑप्शन कहाँ पर आएगा, इसका चौथा ऑप्शन यानी कि 7 डेज ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।